जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। ठीक है ना, आप सभी का स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं संजय मिश्रा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम था आपका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में हमने पूरा उसे कॉन्सेप्ट को समझा था और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं उसको भी हमने डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फैक्टर। फैक्टर से एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो 7 प्रकार के प्रश्न बनते हैं आपके। 7 टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है फैक्टर से। तो हम सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि फैक्टर क्या होता है और फैक्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, और उससे रिलेटेड जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग एक पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट को प्रॉपर वे में आप नोट करें और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए हैं उसको 1 बाय 1 आप सॉल्व करें। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं फैक्टर की बच्चे, तो फैक्टर से एग्जामिनर टोटल 7 टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, कितने टाइप क्वेश्चन पूछता है बच्चे? 7 टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा फैक्टर में, तो फैक्टर में एग्जामिनर जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो क्वेश्चन पूछता है बच्चे, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है 7 टाइप के क्वेश्चन पूछता है। पहला जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे वो पूछेगा कि टोटल फैक्टर, टोटल इवन फैक्टर, ठीक है ना, टोटल फैक्टर और टोटल इवन फैक्टर, टोटल इवन फैक्टर, टोटल ऑड फैक्टर, टोटल ऑड फैक्टर। फिर आपसे पूछेगा सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। एग्जामिनर यहां से ये 7 प्रकार के प्रश्न पूछना चाहता है आपसे। देखिए, कभी भी किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वहां से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि वहां से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम 1 बाय 1 सारे टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं फैक्टर की बात करता हूं बच्चे, किसकी बात करता हूं? फैक्टर की। तो फैक्टर से एग्जामिनर टोटल 7 टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछता है। पहले टाइप की बात करूंगा तो आपसे कोई नंबर देगा, जैसे मान लिया दे दिया 180, कह देगा फाइंड द टोटल फैक्टर ऑफ 180। 180 के टोटल फैक्टर पूछ सकता है, टोटल इवन फैक्टर पूछ सकता है, टोटल ऑड फैक्टर पूछ सकता है। यहां टोटल इवन फैक्टर, टोटल इवन फैक्टर पूछ सकता है बच्चे, टोटल ऑड फैक्टर पूछ सकता है, सम ऑफ टोटल फैक्टर पूछ सकता है, सम ऑफ ऑड फैक्टर पूछ सकता है, सम ऑफ इवन फैक्टर पूछ सकता है और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछ सकता है आपसे। ये 7 चीजें पूछेगा, तो ये 1 बाय 1 सारे नोट कर लीजिएगा। आपसे या तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पूछेगा, टोटल सम ऑफ टोटल फैक्टर पूछेगा, सम ऑफ इवन फैक्टर पूछेगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर पूछेगा, या आपसे पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। यहां से ये इतने 7 टाइप क्वेश्चन आपसे बना सकता है। तो आप फैक्टर स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना होगा कि फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है। अगर आपको यह पता है फैक्टर क्या होता है तो आप आसानी से उसके सारे प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। तो अगर मैं फैक्टर की बात करूंगा बच्चे, फैक्टर की बात की जाए तो फैक्टर यानी कि कोई भी नंबर जिन जिन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है वो उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक, जैसे अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर जिन जिन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा हो वो नंबर्स उसके क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि 24 मैंने ले लिया, ठीक,
अब 24 किससे किससे डिवाइड होगा कंप्लीटली? तो आप कहेंगे सर 24 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। उसके बाद 6 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा और 24 से डिवाइड होगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 24 जो है इन 8 संख्याओं से, इन 8 नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक, कौन कौन से? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से। क्या इनके अलावा और कोई ऐसा नंबर है जिससे 24 कंप्लीटली डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कोई भी संख्या, जैसे 24 है, 24 जिन जिन संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है वो उसे क्या है बच्चे? फैक्टर्स हैं। क्या है? फैक्टर्स। तो अगर मैं कहूं 24 के टोटल कितने फैक्टर हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी कि 24 के टोटल 8 फैक्टर हैं, 8 फैक्टर हैं 24 के। कितने फैक्टर हैं बच्चे? 8 फैक्टर हैं टोटल किसके? 24 के। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि 24 के कुल इवन फैक्टर कितने होंगे, मतलब सम गुणनखंड कितने होंगे, अगर मैं बात करता हूं 24 के सम गुणनखंड कितने होंगे, टोटल इवन फैक्टर कितने होंगे, तो आप कहेंगे भाई 1 और 3 को हटा दिया जाए। 1 और 3 को आप हटा देंगे तो बाकी के बचे हुए जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे इवन हैं। कौन कौन से? 2 4 6 8 12 और 24। यानी कि ये जो 6 फैक्टर हैं ये इवन फैक्टर हैं किसके? 24 के। अगर आपसे ये पूछा जाए 24 के कुल ऑड फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो आप कहेंगे सर 1 और 3। 1 और 3 के अलावा और कोई ऑड फैक्टर तो है नहीं। किसका? 24 का। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 24 का कुल फैक्टर, टोटल फैक्टर कितना होगा बच्चे? टोटल फैक्टर आपके 8 हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल इवन फैक्टर कितने होंगे, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे ऑड फैक्टर पूछे बच्चे तो आप कहेंगे 1 और 3। ठीक है ना। तो यहां से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी नंबर जिन जिन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है उसके फैक्टर्स होते हैं। और फैक्टर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मैंने 24 को माना तो 24 8 डिजिट 8 नंबरों से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो 8 फैक्टर हो जाएंगे किसके? 24 के। अगर इवन पूछे तो इवन 6 हो जाएंगे और ऑड कितने हो जाएंगे बच्चे? 2। लेकिन ये प्रोसेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे लिए बहुत हैक्टिक हो जाएगा। हम कैसे पता करें कोई नंबर जो है किन किन नंबरों से कंप्लीटली डिवाइड होगी। फॉर एग्जांपल जैसे 1728 हो गया आपका। अगर मैं कहूं 1728 से कुल कितने फैक्टर हैं, तो आप इस तरीके से तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीका जिसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। हम फैक्टराइजेशन मेथड से टोटल फैक्टर, टोटल इवन फैक्टर, टोटल ऑड फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, हम सारी की सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। किस मेथड से बच्चे? फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक, तो आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। ठीक, अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करें, नोट करना हो तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। ठीक, फैक्टराइजेशन मेथड की अगर मैं बात करता हूं बच्चे, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे इन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे। अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड की बात करूं, जैसे 24 के मुझे टोटल फैक्टर निकालने हैं, 24 के अगर मुझे टोटल फैक्टर निकालने हैं, तो पहले मैं 24 का क्या करूंगा बच्चे? फैक्टर करूंगा। क्या करूंगा? फैक्टर। 24 का फैक्टर करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे आप, कितना आएगा? 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बच्चे? 3। और 3 1 जा 3। ठीक, अब आप यहां पर देख रहे हैं 1 2 3, यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे? 3। और 3 की पावर कितना हो जाएगा आपका? 1। 3 की पावर कितना आ गया आपका? 1। अब यहां पर अगर आपको टोटल फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, या टोटल फैक्टर अगर आपको निकालना है, ठीक, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या। अगर कुल गुणनखंडों की संख्या आपको 24 का निकालना है, तो किसी भी नंबर का अगर टोटल फैक्टर निकालना है तो पावर कुछ भी हो, जैसे इवन है और ऑड है, इवन की पावर कुछ भी हो या ऑड की पावर कुछ भी हो, पावर में आप 1 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे बच्चे? पावर्स में कितना ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे। भाई 3 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 4। ठीक, और 1 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 2। तो 4 2 जा 8। आप देख रहे हैं 8 आ गया किसका? 24 का टोटल फैक्टर कितना आ गया आपका? 8। ठीक, आप कहेंगे 1 ही क्यों ऐड करते हैं? आप जानते हैं कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो या ना हो, लेकिन 1 से हमेशा डिवाइड होता है, यानी कि 1 तो फैक्टर होगा ही।
इसलिए हम पावर में क्या ऐड करते हैं बच्चे, 1 ऐड करते हैं, 1 के अलावा और कोई डिजिट ऐड नहीं करते हैं। तो हमने यहां पर देखा 2 की पावर क्या 3 था, 3 में 1 ऐड कर दिया कितना हो गया 4, और 3 की पावर 1 था, 1 में 1 ऐड कर दिया कितना हो गया बच्चे 2, और मल्टीप्लाई कर लिया हमारा कितना आ गया 8। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया आपका 8। क्लियर है बच्चे। तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले उस नंबर का फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। और फैक्टर निकालने के बाद जो भी इवन या ऑड की पावर्स हो, पावर में 1 ऐड करके पावर्स का ही आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने 24 का फैक्टर निकाला, 24 के फैक्टर निकालने के बाद हमें 2 की पावर 3 और 3 की पावर कितना मिला 1 मिला। हमने पावर में 1 ऐड कर लिया, पावर 3 था, 3 में 1 ऐड किया बच्चे कितना आ गया 4, और फिर 3 की पावर 1 था, 1 में 1 ऐड कर लिया कितना आ गया 2। अब दोनों का आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया बच्चे 8। तो पावर्स में 1 ऐड करके जब पावर्स का आप आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर वही होगा। क्लियर है बच्चे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक एग्जांपल और 180 की बात करते हैं। अगर 180 के टोटल फैक्टर कितने होंगे भाई, 180 के हमें टोटल फैक्टर निकालने हैं। तो आप ये कहेंगे कि 180 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 90, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 45, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। ठीक, अब यहां पर आप देखिए 2 की पावर कितना होगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर कितना 2 इंटू 5 की पावर कितना 1। ठीक, अगर आपको टोटल फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है बच्चे, टोटल फैक्टर निकालना है, तो आप देखेंगे पावर में कितना ऐड करना है हमें, इसमें पावर में 1 ऐड करना है, इसमें पावर में 1 ऐड करना है, और इसमें पावर में कितना ऐड करना है 1। तो यहां पर हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 जा 3 3 जा 9, और 9 2 जा कितना होगा 18। टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे आपके 18। ठीक, तो जब भी टोटल फैक्टर निकालना हो बच्चे तो हम क्या करेंगे कि पावर्स में 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है ना, क्लियर है। अब जैसे क्वेश्चन दिया आपका 1728, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1728, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है। तो इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। हमने क्या किया, एक 180 का फैक्टर कर लिया, फैक्टर करने के बाद 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 पावर 1 आ गया। पावर्स में हमने 1 ऐड कर लिया, 1 ऐड करने के बाद पावर्स का ही आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मिल जाएगा। क्लियर है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपका गिवन है। ठीक, जैसा कि आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर 1728। 1728 के टोटल फैक्टर कितने होंगे, यानी कुल गुणनखंड कितने होंगे 1728 के। 1728 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो आपको क्या करना है, पहले 1728 का हम निकालेंगे फैक्टर बच्चे। क्या निकालेंगे, फैक्टर। 1728 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो यहां पर 1728, अब इसका फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, और आपका बच्चा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे बच्चे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, एंड 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और फिर 2 5 जा 10, और 2 4 जा 8, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 27। ठीक, इसके बाद बच्चे अब 27 का अगर हम निकालते हैं तो 27 कितना आ जाएगा, 27 का 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, एंड 3 1 जा 3। तो आप ये देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर कितना आ जाएगा 6, और 3 की पावर कितना आ जाएगा बच्चे 3। ठीक, 3 की पावर कितना आ गया 3। अब यहां पर अगर टोटल फैक्टर निकालना है तो आपको क्या करना है, टोटल फैक्टर के लिए पावर्स में 1 ऐड करना है, यानी 6 में 1 ऐड करेंगे बच्चे, 6 में 1 ऐड कर देंगे, और 3 में 1 ऐड कर देंगे, 6 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7, और इसमें 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो 7 चौक 28 28। आपका टोटल फैक्टर कितना आ जाएगा 28, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। क्या किया हमने भाई, 1728 का फैक्टर निकाल लिया। फैक्टर निकालने के बाद हमें 2 की पावर 6 मिल गया, और 3 की पावर कितना मिल गया 3। अब हमने क्या किया, पावर्स में 1 ऐड कर दिया, 6 में 1 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 7, और 3 में 1 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 4। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, पावर्स का ही आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अब अगर एग्जामिनर पूछेगा तो आपको यहां पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आगे बढ़े बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक,
नेक्स्ट बात करेंगे अब हम कि भाई टोटल इवन फैक्टर अगर पूछा जाए तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी बात पूछा है? टोटल इवन फैक्टर। भाई टोटल फैक्टर पूछेगा तो आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर टोटल इवन फैक्टर की बात करता है, टोटल फैक्टर का एक बार फिर बता दे रहा हूं मैं कि आप नंबर का फैक्टर निकालेंगे। नंबर का फैक्टर निकालने के बाद जो भी इवन या ऑड की पावर्स होंगी, पावर में आप 1 ऐड करके पावर्स का ही आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं टोटल इवन फैक्टर की। किसकी बच्चे? टोटल इवन फैक्टर अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा। अगर आपसे टोटल इवन फैक्टर पूछे, जैसे मैं 24 का एग्जांपल लेता हूं। 24 किससे किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से इससे डिवाइड होगा। यानी कि कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फैक्टर्स हैं किसके? 24 के। अगर इवन फैक्टर की बात कर रहा है तो आप 1 और 3 को छोड़ देंगे, बाकी 2 4 6 8 12 और 24 क्या है? इसके इवन फैक्टर हैं। ठीक, लेकिन अब हम इसे प्रूव कैसे कर सकते हैं भाई? कैसे निकालेंगे हम ये? तो हमें क्या करना है कि 24 का पहले निकालना है फैक्टर। 2 से डिवाइड करेंगे 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 और 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1। यहां तक क्लियर है? अब आप देखिए 2 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे? 3, और 3 की पावर कितना हो जाएगा आपका? 1। यही तो है, 2 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे? 3, एंड 3 की पावर कितना होगा आपका? 1। ये हमारे पास मिल गया इवन और ऑड की पावर्स में। अगर आपको इवन फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है? इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर में क्या करेंगे आप कि 2 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर कुछ भी हो, इसमें 1 ऐड नहीं करना है। 2 की पावर कुछ भी हो, इसमें क्या नहीं ऐड करना है बच्चे? 1 ऐड नहीं करना है। 2 की पावर कितना है? 3, तो हम 3 को एज इट इज ले लेंगे। ठीक, बाकी जो नंबर्स हैं उनकी पावर कुछ भी हो, यानी कि इवन की पावर में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। इवन की पावर में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। किसमें? इवन फैक्टर निकालने में। 2 की पावर 3 था तो हमने 3 ही लिया है, और बाकी 3 की पावर 1 है तो 1 में हम कितना ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? 1। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? 2। 1 में 1 ऐड करेंगे बच्चे, कितना हो जाएगा? 2। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा बच्चे? 6। तो टोटल इवन फैक्टर कितना आ जाएगा? 6। क्लियर है? आपको जब इवन फैक्टर निकालना है तो इवन फैक्टर में क्या करेंगे कि इवन की पावर कुछ भी हो, आपको उसमें 1 ऐड नहीं करना है। बाकी नंबर्स की पावर में 1 ऐड करके आप पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इवन फैक्टर आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई नंबर लेता हूं, जैसे अगर बात किया जाए, इसको अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं कि हमें 3 की मतलब 2 की पावर यानी कि इवन की पावर कुछ भी ऐड नहीं करना है, बाकी नंबर्स में 1 ऐड करके पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें टोटल इवन फैक्टर मिल जाएगा। अब अगर मैं एग्जांपल लेता हूं इसका कोई, जैसे बात करते हैं हम 240 ले लेते हैं। कितना बच्चे? 240। 240 के टोटल इवन फैक्टर निकालिए आप लोग। 240 के टोटल इवन फैक्टर निकालिए। 240 इसका टोटल इवन फैक्टर निकालिए। तो आप क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 2 से डिवाइड करेंगे 120 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा बच्चे? 60। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 15। और फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5। और फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1। अब यहां पर देखिए 2 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे? 4, एंड 3 की पावर कितना हो गया? 1, एंड 5 की पावर कितना हो जाएगा? 1। अगर आपको इवन फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है? इवन फैक्टर। तो आप 2 की पावर में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। 2 की पावर हमने 4 एज इट इज ले लिया, इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 2। इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 2। तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो टोटल इवन फैक्टर कितना आ जाएगा बच्चे? 16। कितना आ जाएगा? 16, 16। आपको जो पावर यानी कि जो इवन की पावर जो कुछ भी होगा उसमें आपको 1 ऐड नहीं करना है। आप एज इट इज लेंगे और फिर बाकी नंबर्स की पावर में 1 ऐड करके आपस में पावर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वही आपका क्या होगा? टोटल इवन फैक्टर होगा। क्लियर है बच्चे? यहां तक मैं उम्मीद करता हूं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगा। मैंने 2 चीजें आपको बताया। पहला मैंने बताया अगर टोटल फैक्टर निकालना है तो इवन और ऑड की पावर कुछ भी हो, आप उसमें 1 ऐड करके आपस में पावर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल फैक्टर मिल जाएगा। टोटल इवन फैक्टर निकालना है तो आप क्या करेंगे कि जो इवन की पावर जो कुछ भी हो उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, बाकी ऑड वाले जो नंबर्स हैं उनकी पावर में 1 ऐड करके आपस में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे पावर्स का, तो जो वैल्यू मिलेगा वो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक,
अगर बात की जाए बच्चे ऑड फैक्टर की, किसकी? ऑड फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अगर ऑड फैक्टर की बात एग्जामिनर करता है आपसे, किसकी बात करता है बच्चे? ऑड फैक्टर की अगर बात करता है तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर अगर ऑड फैक्टर की बात करता है। जैसे एग्जांपल मैं वही लूंगा ताकि आप प्रूव कर सके। 24 1 1 2 3 4 6 8 12 और 24 भाई 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब अगर 24 का मुझे टोटल ऑड फैक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? पहले 24 का फैक्टर निकालूंगा। क्या निकालूंगा बच्चे? 24 का फैक्टर। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 और 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे? 1। अब यहां बताइए 2 की पावर कितना होगा? 3 और 3 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे? 1। यही तो है। अगर आपको ऑड फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है? ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर अगर निकालना है बच्चे तो 2 की पावर कुछ भी हो हमेशा और हमेशा 0 लेना है। 2 की पावर क्या हो? 2 की पावर कुछ भी हो हमेशा और हमेशा क्या लेना है आपको? 0। तो 2 की पावर कितना है? 3। तो 2 की पावर हम क्या लेंगे बच्चे? 0 इंटू 3 की पावर भाई 1 है तो 1 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 2। यानी कि 3 की पावर में तो यहां 1 ऐड करना है हमें, लेकिन यहां पर जो पावर है वो हमें क्या लेना है? 0। क्या लेना है? 0। किसमें बच्चे? ऑड फैक्टर जब निकालना होगा तो। और किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या होता है? a की पावर 0 का मतलब क्या होगा बच्चे? 1। ठीक, 99 की पावर 0 का मतलब क्या होगा बच्चे? 1। किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या होता है आपका? 1। तो यहां पर 2 की पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा? 1। और यहां पर 2 है तो 2 1 जा 2। टोटल फैक्टर, टोटल इवन फैक्टर कितने, टोटल ऑड फैक्टर कितने आ जाएंगे? 2। आप देखिए 1 और 3 ही क्या है इसमें? ऑड फैक्टर है, बाकी सारे सारे कैसे फैक्टर है बच्चे? इवन फैक्टर है। तो ऑड वाले फैक्टर में क्या करना है बच्चे? ऑड वाले फैक्टर में 2 की पावर कुछ भी हो हमेशा आपको 0 लेना है, और किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब कितना होता है? 1। और बाकी जो ऑड फैक्टर्स होंगे उसमें 1 ऐड करके आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्या मिल जाएगा बच्चे? टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर मिल जाएगा। ठीक, टोटल फैक्टर निकालना होता है तो हम नंबर का फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद जो भी इवन और ऑड की पावर्स होते हैं उसमें 1 1 ऐड करके अगर पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें टोटल फैक्टर मिल जाएगा। टोटल इवन फैक्टर निकालना है तो इवन की पावर कुछ भी हो आपको उसमें 1 ऐड नहीं करना है, बाकी नंबर्स की पावर में 1 ऐड करके पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल इवन फैक्टर मिल जाएगा। ऑड फैक्टर निकालना है तो 2 की पावर कुछ भी हो हमेशा और हमेशा क्या लेना है? 0। और किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब कितना होता है बच्चे? 1। ठीक, तो 2 की पावर 0 ले लेंगे, बाकी जो नंबर्स होंगे उनकी पावर में 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर मिल जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो मैं उम्मीद करता हूं कि टोटल फैक्टर, टोटल इवन फैक्टर, टोटल ऑड फैक्टर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूं। ठीक, अगर बात किया जाए बच्चे, जैसे हम नंबर ले लेते हैं, कोई सा भी नंबर ले लेते हैं आपका 360, और इससे क्या है? टोटल ऑड फैक्टर निकालना है। 360 के टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। ऑड फैक्टर निकालना है तो हम इसको पहले क्या करेंगे? इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 180, फिर 2 से डिवाइड करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा आपका? 90। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 45। और फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5। और 5 1 जा 5। ठीक, अब यहां देखेंगे 2 कितनी बार आया है? 1 2 3। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा? 1। अब यहां पर आप देखिए कि अगर आपको ऑड फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है बच्चे? ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर अगर आपको निकालना है यानी कि विषम गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 2 की पावर कुछ भी हो, इवन की पावर कुछ भी हो, आपको क्या लेना है? 0। तो 2 की पावर हम 0 ले लेंगे, फिर इंटू 3 की पावर में 1 ऐड करेंगे, और 5 की पावर में 1 ऐड करेंगे, 3 की पावर में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 3। इसमें 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 2। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा बच्चे? 6। टोटल ऑड फैक्टर कितने आ जाएंगे आपके? 6। क्लियर है ना? अगर 360 के ऑड फैक्टर की बात की जाए तो बच्चे कितना मिलेगा हमें? 6 मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहां तक आपको क्लियर होगा
कि इवन निकालना हो, ऑड निकालना हो या टोटल फैक्टर निकालना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। टोटल फैक्टर में आपको पावर्स में 1 ऐड करके पावर्स का मल्टीप्लाई कर लेना है। इवन में क्या करना है कि 2 की पावर कुछ भी ऐड नहीं करना है, बाकी पावर्स में 1 ऐड करके पावर्स का मल्टीप्लाई करना है। ऑड में क्या करना है कि 2 की पावर कुछ भी हो आपको लेना है 0, बाकी नंबर्स की पावर में 1 ऐड करके पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर मिल जाएगा। आगे बढ़ा जाए। ठीक, अब आते हैं हम टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। देखिए, अगर प्राइम फैक्टर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? प्राइम फैक्टर। जैसे आपका ये 1 0, ये भी आपका फैक्टर ही पूछ रहा है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग फैक्टर वाले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम प्राइम फैक्टर पर आते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं बात करता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 1420। 1420 के टोटल फैक्टर निकालने हैं, सॉल्व कीजिए। 1420 के कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1420। 1420 का टोटल फैक्टर यानी कुल गुणनखंड निकालने हैं। तो आपको क्या करना है? पहले आप फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? पहले आप क्या करेंगे बच्चे? फैक्टर निकालेंगे। अगर आप फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर कैसे निकालेंगे कि आपको 1420 का फैक्टर निकालना है। ठीक, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 2 से डिवाइड करेंगे 7। ठीक, 2 1 जा 2, और उसके बाद आपका 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और फिर 2 5 जा 10। क्लियर है बच्चे? इसके बाद आपका 5 7 जा 35, 5 1 जा 5। क्या 71 डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 71 1 जा 71। अब यहां पर 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2, 5 की पावर कितना हो जाएगा? 1, 71 की पावर कितना हो जाएगा? 1। ठीक, अब यहां पर इसमें टोटल फैक्टर अगर निकालना है आपको, एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 2, इसमें 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 2। तो अब आप 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। कितने फैक्टर आ गए बच्चे? 12। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपने 1420 का फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद 2 की पावर 2, 5 पावर 1 और 71 की पावर कितना मिल गया आपको? 1। आप सभी को पता है कि अगर टोटल फैक्टर निकालना होता है तो पावर में हम कितना ऐड करते हैं बच्चे? 1। पावर में 1 ऐड करके पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर हमने 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, हमें कितना मिल गया? 12। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10800 कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ। डिवाइजर्स ऑफ मतलब वही जो डिवाइड कर दे, और जो डिवाइड कर देगा वही क्या होगा बच्चे? फैक्टर होगा। ठीक, तो अगर आपसे 10,800 का यानी 10,800 का टोटल फैक्टर पूछ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका टोटल फैक्टर निकालना पड़ेगा। टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे आप यहां देखेंगे 1 क्वेश्चन में दिया है आपका, अब यहां पर आप देखेंगे 10800। ठीक, इसका फैक्टर निकाल लीजिए आप। 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 00, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 27 00, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे बच्चे 3 9 जा, फिर 3 3 जा 300, और फिर 3 1 जा 3, 2 5 जा और 2 25, 5 5 जा और फिर 5 1 जा 5। ठीक, तो आप देखेंगे 1 2, उसके बाद 3 4, 2 की पावर कितना आ जाएगा? 4 इंटू 3 की पावर कितना आ जाएगा? 3 इंटू 5 की पावर कितना आ जाएगा? 2। आपको टोटल फैक्टर निकालना है तो आप क्या करेंगे? पावर्स में 1 ऐड करेंगे। टोटल फैक्टर अगर आपको निकालना है पावर्स में 1, 4 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा? 5, और फिर 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3। तो 4 पंचे 20 और 20 3 कितना हो जाएगा बच्चे? 60। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हमने क्या किया कि इसका फैक्टर निकाल लिया। फैक्टर निकालने के बाद हमारे पास 2 की पावर कितना आ गया बच्चे? 4, 3 की पावर कितना आ गया? 3, और 5 की पावर कितना आ गया? 2। पावर्स में 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 4 पावर था, 4 में 1 ऐड कर दिया 5 हो गया, 3 में 1 ऐड कर दिया 4 हो गया, और 2 में 1 ऐड कर दिया कितना हो गया? 3, और इन पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल फैक्टर हमें मिल जाएगा। कितना आ गया बच्चे? 60। ठीक है ना? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसे अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया होगा, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़े आसान से प्रश्न है ये। ठीक, अब आ गया प्राइम फैक्टर। क्या आ गया बच्चे? प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई प्राइम फैक्टर निकालने का क्या तरीका है, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। अगर एग्जामिनर आपसे प्राइम फैक्टर पूछता है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछता है,
तो प्राइम फैक्टर में भी हमें कुछ नहीं करना होता है, पहले ऐसे मेरे पास 240 दिया है, 240 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? प्राइम फैक्टर। तो अगर आपसे प्राइम फैक्टर पूछे तो आपको दो चीजों का विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। और बहुत ही आसान प्रश्न होता है प्राइम फैक्टर का। ऐसे आपसे 240 का प्राइम फैक्टर पूछ रहा है, 240 का आप पहले क्या करेंगे, 240 में कुछ नहीं करना है आपको, 240 का फैक्टर करना है। 2 से डिवाइड करेंगे 120, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा बच्चे? 60, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 30, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 15, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1। 2 की पावर कितना आया आपका? 4, ठीक। और 3 की पावर कितना है? 1, और 5 की पावर कितना है बच्चे? 1। अगर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपसे पूछ रहा है तो आप ये देखिए, क्या बेस प्राइम है? आप कहेंगे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आप समझ रहे हैं ना? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हो, मतलब वो केवल 2 ही संख्याओं से डिवाइड होंगे। जैसे 2 है, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर जो है वो कौन सा है? 2। 2 1 से और 2 से डिवाइड होगा, बाकी और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। मतलब 2 फैक्टर का मतलब एक तो 1 से डिवाइड होंगे और एक खुद से डिवाइड होंगे और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। वो कैसे नंबर्स होते हैं? आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक। तो यहां पर देखिए कि 2, 3 और 5 तीनों प्राइम नंबर हैं। अगर तीनों प्राइम नंबर हैं, तीनों की पावर कितनी है? 4, 1 और 1। इन पावर्स को ही आपस में आपको ऐड कर देना है, यानी कि 4 + 1 + 1, तो 4 और 1 5, 5 और 1 6। तो टोटल प्राइम फैक्टर कितना आ जाएगा बच्चे? 6। ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको प्राइम फैक्टर निकालना है तो आप क्या करेंगे? पहले उस नंबर का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद उन प्राइम नंबर्स की पावर जो कुछ भी होगा, चूंकि सारे के सारे प्राइम नंबर ही आएंगे, और प्राइम नंबर्स की पावर जो कुछ भी होगा उन पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपको मिल जाएगा। क्लियर है बच्चे? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप क्या करेंगे? उस नंबर का फैक्टर निकालना है, फैक्टर निकालने के बाद पावर्स को ही आपस में ऐड कर देना है। पावर्स को आप आपस में ऐड कर देंगे तो टोटल जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगा? आपका टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। क्लियर है बच्चे? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आ गया भाई, ये भी कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के लिए मैंने एक चीज बताया है कि आप पावर्स तब ऐड कर सकते हैं जब बेस क्या हो? प्राइम हो। बेस क्या हो? प्राइम नंबर हो, तभी आप पावर्स को ऐड कर सकते हैं। अब यहां पर जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कह रहा 30 की पावर 15 इंटू 22 की पावर 11 इंटू 15 की पावर 24, ठीक। यानी कि 30 की पावर 15 गुना 11 की 22 की पावर 11 गुना 15 की पावर 24। आपसे पूछ रहा है कि प्राइम फैक्टर कितना होगा। अगर आपसे प्राइम फैक्टर पूछ रहा है बच्चे तो आपको इस बात का विशेषकर ध्यान देना है कि बेस कैसा होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए। बेस अगर प्राइम नहीं होगा तो क्या आप पावर्स को ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि बेस को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक। प्राइम नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप जानते हैं कि अगर a इंटू बी की पावर m हो तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे? a की पावर m इंटू बी की पावर m, यही तो होता है। तो यहां से आप देखिए कि यहां पर दिया है 30, तो ये हो जाएगा 30 की पावर कितना बच्चे? 15 इंटू 22 की पावर कितना? 11 इंटू 15 की पावर कितना बच्चे? 24, ये तो दिया है। 30 को हम 30 का फैक्टर आप निकाल लीजिए। 30 का अगर फैक्टर आप निकालेंगे तो क्या होगा बच्चे? 2 15 और 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, ठीक। तो आप देखते हैं 30 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर कितना? 15, ठीक। 22 को 11 इंटू 2 की पावर कितना बच्चे? 11, ठीक। इंटू 15 का क्या हो जाएगा आपका? 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5 की पावर कितना? 24। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 15 कितनी बार आएगा? इसकी पावर भी 15 आएगा, इसका भी, इसका भी। अब यहां पर आप ये लिख सकते हैं 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 15 इंटू 5 की पावर 15, ठीक, इंटू 11 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 11 इंटू 3 की पावर 24 इंटू 5 की पावर 24। अब आप मुझे ये बताइए कि 2 3 5 11 2 3 5 ये सारे के सारे कैसे नंबर्स आ गए? प्राइम नंबर्स आ गए।
प्राइम नंबर की पावर सब जो कुछ भी होंगे हम सबको ऐड कर देंगे। हमें इनको पहले प्राइम नंबर में बदलना है। प्राइम नंबर में बदल लिया, 2 3 5 हो गया, 11 और 2 हो गया, 3 और 5 हो गया। अब जो भी पावर्स होगा पावर्स को हम आपस में ऐड कर लेंगे। अब यहां पर 15 कितनी बार है, 15 15 30 45, भाई 15 आपका 3 बार आ गया, 45 आ गया। 11 और 11 कितना हो जाएगा, 22। ठीक, इसके बाद फिर आपका 24 और 24 कितना हो जाएगा, 48 यानी कि 48। अब इन सबको आप ऐड कर दिया, 8 2 10 5 15। ठीक, इसके बाद 4 2 6 और 6 4 10 और 1 11, कितना आ गया, 115। टोटल जो प्राइम फैक्टर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 115, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर से एक बार समझिएगा, हमने क्या किया कि पावर्स में जो है 30 की पावर 15 था, 22 की पावर 11 था और 15 की पावर 24 था। अब पावर्स हम तब ऐड कर सकते हैं प्राइम फैक्टर निकालने के लिए जब बेस कैसा हो, प्राइम नंबर हो। बेस कैसा हो बच्चे, प्राइम नंबर हो। तो क्या बेस प्राइम नंबर है, नहीं है। 30 22 और 15 प्राइम नंबर नहीं है। हमने इनको प्राइम में कन्वर्ट कर लिया। प्राइम में कन्वर्ट किया तो हमने देखा 2 3 या 6 5 या 30, ये आ गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 15, 11 इंटू 2 की पावर 11। ठीक, 3 इंटू 5 की पावर कितना, 24। आप जानते हैं इंटू बी की पावर एम का मतलब होता है ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। तो हमने यहां पर लिख लिया 15 15 15, 11 11, उसके बाद 24 24, पावर से आ गए। और सारे बेस प्राइम नंबर हैं, 2 3 5 11 2 3 5, ये सारे के सारे कैसे हैं बच्चे, प्राइम नंबर हैं। तो हमने पावर्स को ही आपस में ऐड कर लिया। अब यहां पर 15 15 30 और 15 45 45 हो गया। 11 और 11 कितना हो गया बच्चे, 22। 24 और 24 कितना हो गया, 48। सबको अगर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 115। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 115। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 180। सॉल्व करके बताइए, इसका आंसर तुरंत बताइए। कह रहा फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 180। 180 के कुल प्राइम फैक्टर कितने होंगे। ठीक, तो बहुत आसान सा प्रश्न है। आपको क्या करना है भाई कि 180 का पहले क्या निकालना है बच्चे, फैक्टर करना है। 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 90। फिर 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 45। फिर 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15। 5 1 जा 5। अब यहां पर देखेंगे 2 की पावर कितना आ गया, 2 इंटू 3 की पावर कितना, 1 इंटू 5 की 3 की पावर कितना हो जाएगा आपका 2, और 5 की पावर कितना हो जाएगा 1। ठीक, अगर आपको निकालना है क्या, प्राइम फैक्टर, क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर अगर निकालना है बच्चे तो आप जानते हैं पावर्स को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि पावर बेस कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या 2 3 और 5 प्राइम नंबर हैं, बिल्कुल है। तो आप पावर्स को आपस में ऐड कर दीजिए, 2 + 2 + 1, तो 2 2 4 और 1 5। तो टोटल प्राइम फैक्टर कितने आ जाएंगे, 5, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 536। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 536। इसका प्राइम फैक्टर बताइए कितना आएगा। 536 के कुल प्राइम फैक्टर कितने होंगे, इसको तुरंत बताइए आप लोग। 536 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तुरंत कैलकुलेट कीजिए। बहुत बढ़िया, खतरनाक तरीके से आंसर ला रहे हैं बच्चे, बहुत बेहतरीन। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 536 का टोटल प्राइम फैक्टर कितना होगा, यही तो पूछ रहा है। ठीक, कुछ नहीं करना है। अब आप देखेंगे यहां पर कह रहा है 536 का अगर प्राइम फैक्टर निकालना है हमें, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक, फिर 2 से डिवाइड करेंगे बच्चे कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14। 67 तो डिवाइड होगा नहीं, 67 1 जा 67। ठीक, 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 एंड 67 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे 1। दोनों प्राइम नंबर हैं। अगर प्राइम फैक्टर पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर अगर आपको निकालना है तो आप देखेंगे पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। बहुत आसान से प्रश्न होते हैं, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, क्वेश्चन में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है 9th वाले क्वेश्चन में, 9th वाले क्वेश्चन को पढ़िए। 9th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 1044।
1044 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कर सकते हैं कि नहीं बच्चे, कर सकते हैं। इसको देखिए सॉल्व कीजिए। यहां पर आपको फैक्टर निकालना है किसका, 1044 का। ठीक, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। अब भाई ये डिवाइड होगा, बिल्कुल डिवाइड होगा 3 से। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 3 बटे 24 और 3 सत्ते 21। अब 87 डिवाइड होगा, बिल्कुल डिवाइड होगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27। ठीक, अब क्या 29 डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, ये आ जाएगा आपका 1। अब यहां पर आप देखेंगे 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, और 3 की पावर कितना हो जाएगा 2, और 29 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे 1। ठीक, अब आपको टोटल फैक्टर निकालना है, टोटल प्राइम फैक्टर निकालना है। अगर प्राइम फैक्टर निकालना है तो प्राइम फैक्टर में क्या करेंगे बच्चे आप, प्राइम फैक्टर में 2 + 2 + 1। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, 2 + 2 + 1, 2 5 और 2 दूना 4, 4। ठीक, 3 बटे 24, 3 सत्ते 21। ठीक, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27। ठीक है, 29। ठीक है, ऑप्शन में एरर हो सकता है इसमें। ठीक, तो 2 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। कितना आ गया बच्चे आपका 5। टोटल कितना आ गया 5। क्लियर है ना। आपको क्या करना है, नंबर्स का फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के बाद पावर्स आप देखेंगे। पावर्स में आपको एक चीज विशेष कर ध्यान देना है कि जो बेस होना चाहिए वो बेस कैसा होना चाहिए बच्चे, प्राइम होना चाहिए। क्या है, प्राइम। अगर बेस प्राइम है तो पावर्स को आपस में जोड़कर आप प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका तो एक क्वेश्चन मैंने लास्ट अभी कराया था। इसका बताइए आप लोग आंसर कितना आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 56 की पावर 20 इंटू 36 की पावर 11 इंटू 42 की पावर 13 इंटू 13 की पावर 21। ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो मैंने आपको बताया था कि आप पावर तब ऐड कर सकते हैं जब बेस क्या हो बच्चे, जब बेस हो क्या, प्राइम नंबर। अगर बेस प्राइम नंबर है तभी आप पावर्स को ऐड करके टोटल फैक्टर निकाल सकते हैं। तो क्या यहां पर बेस प्राइम नंबर है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। आपके पास नंबर कौन कौन से हैं बच्चे, 56 की पावर, 56 की पावर कितना है बच्चे, 56 की पावर 20 इंटू 36 की पावर 11, 36 की पावर 11 इंटू 42 की पावर कितना 13। ठीक, इंटू 13 की पावर कितना 21। यही तो है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करेंगे, अगर आपको फैक्टर निकालना नहीं आता तो आप यहां से इस तरीके से कर लीजिएगा। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है ना, फिर 2 14, फिर 2 आपका 7 और फिर 7 1 जा 7। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 की पावर कितना 20। ठीक, अब यहां पर इसको आप लिख सकते हैं कितना 3 3 जा 9 और इंटू 2 इंटू 2। ठीक, की पावर कितना 11। भाई 3 3 का 9, दूनी 18, दूनी 36। ठीक, अब यहां पर आप इसको लिख सकते हैं क्या कि 7 6 42। ठीक ना, तो 3 इंटू 2 इंटू 7 की पावर कितना 13, और 13 की पावर 21 आपका है। ठीक, अब यहां से आप देखेंगे पावर 20 कितनी बार आएगा, 1 2 3 4, 4 बार आएगा। तो 20 का 4 गुना कितना होगा 80, फिर प्लस। अब यहां पर 11 कितनी बार आएगा, 1 2 3 4, तो 11 चौक 44, फिर प्लस। यहां पर 13 कितनी बार आएगा, 1 2 3, तो 13 3 39। ठीक, फिर प्लस 21 कितनी बार आया है, 1 बार। अब आप यहां पर जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 10 10 4 14, यानी कि लास्ट में कितना 4 4 किसके ऑप्शन में है, ये सी वाला, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, आएगा टोटल कितना बचे 264। कितना आ जाएगा 264। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। एक लास्ट क्वेश्चन और दे देता हूं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। ठीक, इसको अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसका पूरा फैक्टर कर दिया। प्राइम नंबर में 2 2 2 7 सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स की पावर कुछ भी होगा आप उसको ऐड कर लेंगे। प्राइम की पावर कुछ भी होगा आप ऐड कर लेंगे, आपको टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर मिल जाएगा बच्चे। क्लियर है। हमने यहां पर देखा 20 है तो 22 की पावर 22 की पावर 22 की पावर 22 7 की पावर 20,
तो 20 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार, 80 हो गया। 3 2 और 2 कितना, 11, कितनी बार आएगा, 3 की पावर 11, 3 की पावर 11, 2 की पावर 11, 2 की पावर 11, 4 बार आया है, 44 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 3 2 और 7, 3 की पावर 13, 2 की पावर 13 और 7 की पावर 13, यानी कितनी बार आया, 3 बार, 39 हो जाएगा। 13 3 39। ठीक, 21 13 चूंकि प्राइम नंबर है तो 13 की पावर 21 है, तो एक ही बार आया है, तो हमने सबको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमें क्या मिल गया बच्चे, अगर ऐड कर लिया हमने तो हमें मिल गया कितना, ये 48 आएगा। यहां पर कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक, अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल कितना है, 21, ठीक है, सही है, 264 ही आएगा भाई। 9 और 1 10, 10 4 14, 4 हो जाएगा। इसके बाद 2 3 2 5 और 6, 6 4 10, ठीक है ना। तो 10 और 8 कितना हो जाएगा बच्चे, टोटल आपका आ जाएगा 264। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको आप ऐड कर लेंगे, टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए कितना आएगा भाई। 30 की पावर 26 इंटू 25 की पावर 51 इंटू 12 की पावर 23। ये आप लोगों का क्वेश्चन है जो मैं कल पूछूंगा, कल कमेंट में इसका आंसर मुझे चाहिए। ठीक है ना, सभी लोग इसका आंसर करेंगे कल कमेंट में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पर संपन्न करते हैं। अगर आप देखेंगे कि यहां से रिलेटेड क्वेश्चन अगर बनता है आपसे, टोटल फैक्टर पूछे, टोटल प्राइम फैक्टर पूछे, ठीक है ना, टोटल इवन फैक्टर पूछे, टोटल ऑड फैक्टर पूछे, तो इस वीडियो को देखने के बाद यहां से बनने वाले क्वेश्चंस में आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये मान के चलिएगा कि एग्जामिनर का फेवरेट है ये कि प्राइम फैक्टर और इवन और ऑड ये बहुत पूछता है। ठीक है ना, तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से इस वीडियो को देखिए और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कम से कम 50 क्वेश्चन इससे रिलेटेड दे दूंगा जो कि केवल और केवल फैक्टर से संबंधित है। तो आप टॉपिक को पढ़िए और इससे रिलेटेड कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहां से आने वाले क्वेश्चन आपसे भविष्य में गलत नहीं होंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी बढ़िया तरीके से लगे रहिए, पढ़ते रहिए। हम पहले पूरा नंबर सिस्टम अच्छी तरीके से कवर करेंगे। नंबर सिस्टम कवर करने के बाद हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे और ज्योमेट्री के बाद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के बाद हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक, तो अपने पहल को हम कंटिन्यू रखेंगे और बढ़िया तरीके से आपको लग के मेहनत करना है और इस बार हमें नौकरी लेनी है। ठीक है ना बच्चे, इस बार किसी भी तरीके से, चाहे जैसे, हमें एग्जाम को क्रैक करना है और अपने सपने को साकार करना है। ठीक है ना, तो बने रहिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम आपके साथ हैं और आप भी हमारे साथ मेहनत करें। अगर आप ईमानदारी से हमारे साथ मेहनत करते हैं तो सिलेक्शन लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है ना बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।